हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। आज ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये किसी क्लास का नहीं है, ये घर में बच्चे बूढ़े सभी सुन सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं जिनको वर्ल्ड लेवल पे मान्यता प्राप्त है, और उन प्लेसेस में से भारत में कौन सी जगह है जिसको मान्यता प्राप्त है, जिसको दुनिया जानना चाहती है कि हाँ ये भारत का प्लेस है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक संस्था बनी है वर्ल्ड लेवल पे, उसका नाम यूनेस्को है। तो यूनेस्को का के बारे में पहले मैं बताऊं। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फ्रांस में एफिल टावर है, आपने सुना होगा। एफिल टावर बहुत ही फेमस जगह है। बट अभी उस पर बात ना करके मैं ये बताऊंगा कि यूनेस्को की जो संस्था जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, वो भारत के कितने प्लेसेस को धरोहर मानता है। धरोहर का मतलब ये हुआ कि वो वर्ल्ड लेवल पे उसका एक रुतबा है, उसका एक सम्मान है, उसकी एक गरिमा है जो भारत को महान बनाता है और भारत के बारे में दुनिया को बताता है। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को ने 38 साइट्स को मान्यता दी है कि ये वर्ल्ड की विरासत हैं। ये भारत की ही विरासत नहीं है, ये पूरी दुनिया की विरासत है जिनको हमें संजो के रखना है। तो उसमें से जो 38 विरासत है, 38 हेरिटेज साइट्स हैं, उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट वन इज़ द कल्चरल साइट्स, सांस्कृतिक विरासत। दूसरा है प्राकृतिक विरासत, और तीसरा है जो मिश्रित श्रेणी के विरासत होते हैं, वो एक ही है भारत में। तो मैं वन बाय वन करके आपको सारे विरासत बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे भारतीय जो पहले स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या कहीं और घूमने जाते हैं, वो पहले इन साइट्स को देखें। उनको फील होगा कि भारत में ऐसी प्लेसेस जो दुनिया में कहीं नहीं है। उनको अपने देश पे गर्व होगा, अपनी विरासत पे गर्व होगा, क्योंकि इसको दुनिया ने मान्यता दिया, भारत ने नहीं मान्यता दिया है, दुनिया वालों ने मान्यता दिया कि हाँ ये विरासत हमारी पूरे विश्व लेवल की हैं, ना कि केवल भारत की। तो पहले मैं कल्चरल साइट्स के बारे में बताऊंगा। इसमें जो फर्स्ट है, आगरा फोर्ट है। आगरा फोर्ट, स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर आगरा है। तो ये किला जो है, आप देखो इसको, कितना शानदार किला अकबर ने बनवाया था। और ये जो ब्रैकेट में जो इसके ईयर दिया गया है ना, वो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो ईयर ऑफ जिस ईयर में इसको मान्यता मिली थी, 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व की धरोहर घोषित किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी दिल्ली के आसपास के लोग होंगे ये इस फोर्ट को देखेंगे और अपने भारत को और भी बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा विरासत है स्टूडेंट्स, अजंता केव्स। अजंता की जो गुफाएं हैं वो रॉक कट टेम्पल्स हैं। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पहाड़ है, तो पहाड़ों को काट के उनके देखो पिलर्स बनाए गए हैं, फिर उसमें मंदिर बनाए गए हैं। तो इसको बोलते हैं रॉक कट टेम्पल्स। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, और यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों तरह के टेम्पल्स इस रॉक कट शेल्टर्स में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भारत को जानना पसंद करेंगे वो इन केव्स को भी देखेंगे और अपना विश्व में भारत का जो महत्व है उसको स्थापित करने में योगदान देंगे। ये तीसरा है नालंदा महाविहार। स्टूडेंट्स, जो नालंदा है ना, वो ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे ह्वेनसांग पढ़ने आया था चाइना से। यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेशों से आए थे और भारत से ज्ञान लेके दुनिया में गए थे और अपना नाम रोशन किए थे। तो इसको जो साइट को मान्यता मिली थी 16 में मिली थी, अभी 4 साल पहले। तो इसको देखो, आप लोग इसे खंडहर है यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे होंगे, लेकिन आज भी ये विराजमान है। और इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। ये देखो बच्चों, सांची का जो मॉन्यूमेंट्स हैं, सांची जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इस स्तूप को ना अशोक ने बनवाया था। अशोका वाज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा भारत में 2 ही महान राजा हुए हैं, पहला अशोक और दूसरा अकबर। तो जो अशोक महान थे ना, उनका बनाया हुआ स्तूप है सांची का। ये बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करते थे। तो ये भी देखने लायक है, और आप लोग जरूर यहाँ जाएं कभी मौका मिले तो जीवन में। पांचवा है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। बेसिकली ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये प्री मुगल एरा में बना था, और इसको यूनेस्को ने 2004 में अपनी हेरिटेज साइट्स में लिस्ट करा
तो यहाँ भी ज़रूर देखने जाइए आप लोग। और ये गुजरात में पड़ता है, तो आप लोग यहाँ जाइए और भारत के प्राउड को फील करिए। जो इस लिस्ट में नेक्स्ट है 6, वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो बेसिकली इसका नाम पहले तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं था, पहले अंग्रेज़ों ने इसको अंग्रेजी नाम पे रखा था। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस रेलवे स्टेशन को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम दिया गया। और ये आज भी इस पे इतनी शानदार नक्काशी की गई है कि दुनिया वाले मानते हैं कि हाँ, ये विश्व की धरोहर है भारत में, और इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। ये 1878 में बना था, अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अभी अभी बहुत शानदार है। आप लोग कभी जाएं तो इस स्टेशन को ज़रूर देखें मुंबई जाके। नेक्स्ट जो है, देखो फ्रेंड्स, ये जो गोवा के चर्चेज हैं ना, इनको कन्वेंट्स ऑफ गोवा जो 1986 में इसको दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे भी ज़रूर जाना चाहिए हर एक इंसान को जो इंडियन है और जो इंडिया पे गर्व करता है, किसी भी रिलीजन का हो। यहाँ पे चर्च से मतलब नहीं है, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, लेकिन ये हमारी धरोहर है और हमें इस पे प्राउड फील करना चाहिए। तो यहाँ गोवा जाने वाले यहाँ ज़रूर जाएँ, एक बार इसकी सुंदरता को देखें और कंपेयर करें कि वर्ल्ड में क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स। फ्रेंड्स, एलिफेंटा जो है ना, वो जो है मुंबई के पास एक आइलैंड है, ठीक है ना। ये मुंबई से थोड़ा सा दूर ओसिन में है। तो यहाँ पे जो एलिफेंटा केव्स में ना टेम्पल्स हैं, यहाँ पे आप जाइए, घूमिए, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। और आप अपने इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें जो मुंबई जाएं, बहुत ही सुंदर जगह है एलिफेंटा केव्स। 1987 में इसको दर्जा मिला था यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स में। नेक्स्ट है, देखिए, एलोरा केव्स। तो मैंने इसके पहले बताया था अजंता केव्स, तो सिमिलरली एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही हैं। और ये भी रॉक कट, मतलब रॉक कट्स का मतलब ये हुआ कि पहाड़ को काट के बने, इसमें कोई भी सिंगल पिलर, सिंगल ब्रिक्स का यूज़ नहीं हो रखा है। एलोरा केव्स जो हैं पहाड़ी को काट के मंदिर बनाए गए हैं, और इनको भी यूनेस्को ने 1983 में दर्जा दिया था विरासत का। तो इसको भी ज़रूर देखना चाहिए अपने जीवन में कभी ना कभी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है लाल रंग की, वो अकबर के ज़माने की है। फतेह का मतलब होता है विजय। तो जब अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त करा था, गुजरात पे विक्ट्री प्राप्त करी थी, तब इस किले को बनवाया था। और ये इसका नाम फतेह, चूँकि फतेह किया था इसलिए इसको फतेहपुर सीकरी बोला गया। ये आगरा में ही है, तो ये भी ज़रूर देखें जब जो भी आगरा लोग जाएं, ताजमहल के साथ साथ। ये जो आप लोगों को दिख रहा ये नक्शा, ये बेसिकली ये जो सामने दिख रहा ये मंदिर का गेट है, मंदिर नहीं है। तो चोला टेम्पल्स में जो द्रविड़ शैली है, इसकी यही खासियत होती थी कि जो इनके मंदिर होते थे ना, उसके बाहर जो गेट होते थे जिनको गोपुरम कहा जाता था, वो बहुत ही भव्य बना करते थे। तो चोला टेम्पल्स को ज़रूर देखें और अपने भारत के प्राउड को जानें। 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर का फोटो है, बृहदेश्वर मंदिर है ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। ये बेसिकली विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर के टाइम में बना था। इसको 1986 में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान करा कि ये, हाँ, इसको संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है, और ये दुनिया के लिए प्राउड की बात है। तो ये अगर कोई कर्नाटक में जाए तो हम्पी की साइट्स को जरूर देखें और अपने भारत को जानें और एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट इस सीरीज में मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का चर्चा का एक और कारण है। अभी आपने देखा कि लास्ट ईयर जब मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट आए थे तो महाबलीपुरम में ही मिले थे एक दूसरे से। तो बेसिकली मोदी की जो पॉलिटिक्स है कि हाँ, जो कल्चरल साइट्स हैं, जैसे बुद्धिज़्म का यहाँ पे साइट्स है, तो यहाँ पे मुलाकात किया था मोदी ने और काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया था उनको, चीन के प्रेसिडेंट को। और महाबलीपुरम के और भी जो रथ मंदिर हैं ना, वो बहुत फेमस हैं। रथ मंदिर में जो द्रौपदी रथ मंदिर है, युधिष्ठिर का रथ मंदिर है, नकुल सहदेव सबके रथ मंदिर बने हैं। तो ये साइट बहुत ही अद्भुत है, यहाँ पे ज़रूर जाएं। ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है पट्टदकल का मंदिर। जो बेसिकली जो ये मंदिर दिख रहा है ना, वो विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर शंकर जी का एक मंदिर है और बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। जो शिव जी के भक्त हैं वो यहाँ पे जाएं।
तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टदकल को जरूर देखें, और यहाँ पे जो विरूपाक्ष टेम्पल है सामने दिख रहा, उसको जरूर देखें और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो साइट्स हैं अगली जो जिनको वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त है, वो राजस्थान के फोर्ट्स हैं। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में जो राजस्थान के मेवाड़, चित्तौड़ जो किले थे ना, उन सबको एक कंबाइंड करके यूनेस्को ने विरासत का दर्जा दिया है। तो जो भी राजस्थान घूमने जाते हैं वो इन किलों को देखें और भारत का जो प्राचीन गौरव है उसको समझने का प्रयास करें। बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ घूमने के लिए कई सारी ट्रेनें चलाई गई हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स चलती है, महाराजा एक्सप्रेस चलती है। तो जो थोड़े से हाई क्लास के लोग हैं उन ट्रेनों से जा सकते हैं, और ये जो राजस्थान के हिल्स को हर जगह घुमाती हैं ट्रेनें ये दोनों। और जो लोग थोड़े से मिडिल क्लास के हैं वो लोग अपना बस या ट्रेन से जा सकते हैं, नॉर्मल ट्रेनों से जा सकते हैं। इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट है वो 17 में जो हिस्टोरिक सिटी है अहमदाबाद है। अहमदाबाद का जो पुराना शहर है ना, उसको देखो कितना शानदार शहर बना हुआ है। इसको विश्व की लोगों ने माना कि हाँ ये हम प्रिजर्व करना चाहिए, और ये भारत का ही नहीं दुनिया का प्राउड है। तो इसीलिए इसको दर्जा दिया गया अहमदाबाद सिटी को, जो पुराना सिटी है, जो नया कंस्ट्रक्टेड सिटी है उसको नहीं, जिसको पुराना सिटी है उसको दर्जा दिया गया है। इस सिटी को बेसिकली मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अहमद शाह ने बनवाया था, जो कि उसकी राजधानी हुआ करती थी अहमद शाह की। उन्होंने बहुत शानदार कैपिटल का निर्माण कराया, तो ये भी हमारी विरासत है। हमारी अगली विरासत है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। इसको 93 में दर्जा दिया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो है ना, इनकी वाइफ जो है ना, काजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। और मैं थोड़ा इस पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। आपको ध्यान होगा जब ओबामा आए थे इंडिया में, तो एकमात्र यहीं घूमने गए थे, क्योंकि उनको हुमायूं के मकबरे को देखना था। क्योंकि उस समय दुनिया में इसकी बहुत चर्चा थी कि हाँ ये भारत का एक गौरव है, भारत का प्राउड है, और इसको हर एक इंसान को जो दुनिया में रहता है देखना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारी विरासत है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो तो दुनिया के लिए विरासत है, तो सबको ही देखना चाहिए। तो नेक्स्ट सीरीज में है खजुराहो के टेम्पल्स। सॉरी, ये जयपुर सिटी है। जयपुर सिटी को दर्जा दिया गया था अभी जल्दी ही, पिछले साल दर्जा दिया गया था जयपुर सिटी को। तो ये भी हमारी हेरिटेज सिटी है, बहुत ही प्लान्ड सिटी है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। खजुराहो के टेम्पल्स आपने सुना होगा, ये एमपी में है, और ये 1986 में इसको दर्जा मिला था। बेसिकली खजुराहो के टेम्पल्स को पहले जो खजुराहो के लोग थे वो इधर जाते नहीं थे, इसको भूतों का डेरा समझते थे। जबकि ये इतनी अद्भुत कलाकृतियाँ हैं कि यहाँ पे मतंगेश्वर मंदिर है, यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर है, ये तो ज़रूर जाएं देखने। और आपको बहुत मज़ा आया कि भारत में ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप देख के अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं, अपने देश के ऊपर प्राउड कर सकते हैं। महाबोधि टेम्पल जो गया में टेम्पल है बुद्ध भगवान का, इसके बारे में एक फैक्ट आप लोग जान जाओ कि इस जगह पे जो महात्मा बुद्ध जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बेसिकली जब वो घर छोड़े थे तो बहुत सालों तक तपस्या किए थे, तो यहीं पे उनको ज्ञान मिला था। उसके बाद से वो बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी यहीं पे शुरू हुई थी। इसीलिए इस यहाँ पे जो टेम्पल बना था उसको विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, और ये बहुत शानदार अद्भुत मंदिर बना है यहाँ पे। तो कोई भी भारतीय जाए, कोई भी विदेशी जाए, तो इसको ज़रूर देखे और अपना भारत के प्राउड को समझे। नेक्स्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। बेसिकली माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में दो सीरीज हैं। एक है दार्जिलिंग रेलवे। जब आपको थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो आप जानते हो कि जब अंग्रेज आए थे ना, तो आसाम के बागानों में बंगाल से जो है ऐसे साधन नहीं थे, तो उन्होंने ट्रैक बिछवाया। तो दार्जिलिंग तक ट्रेन का ट्रैक जाता है, तो ये बहुत शानदार, उस रास्ते में बहुत शानदार घाटियाँ हैं, बहुत शानदार ब्रिजेज हैं। तो इस सीरीज में पहला तो वो है। दूसरा है इसमें कालका शिमला ट्रैक। बेसिकली जो शिमला है ना, वो ब्रिटिशर्स की कैपिटल हुआ करती थी। जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में थे तो उस समय उनको दिल्ली में गर्मी लगती थी, तो उन्होंने अपना जो समर टाइम की कैपिटल थी वो शिमला में बनाया था। तो यहाँ पे जाने के लिए उन्होंने ट्रैक बिछवाया। कालका तक तो प्लेन है,
वहाँ से पहाड़ी पे चढ़ाई होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए कालका से शिमला जो ट्रैक बिछा है ना, वो दुनिया में विरासत के रूप में जाना जाता है। बहुत शानदार ट्रैक है। कोई ट्रेन में चलने का शौकीन तो इस ट्रैक पे जरूर जाना चाहिए। जो शिमला घूमने जाए तो शिमला कालका टॉय ट्रेन से जाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। और आप बिल्कुल ही सरप्राइज करो कि इंडिया में ऐसी जगह है जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। ये कुतुब मीनार है। बेसिकली आपको सामने कुतुब मीनार जो दिख रहा, ये दिल्ली में है और 93 में इसको दर्जा दिया गया था यूनेस्को विरासत की साइट्स में। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये सामने जो है अलाई दरवाज़ा है। तो जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली आते हैं, उनको इस विरासत को ज़रूर देखना चाहिए। और ये हमारी भारतीय कलाकृति का अद्भुत नमूना है। जो गुजरात में अभी मैंने एक बताई थी, कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, जो कि अहमदाबाद में एक जगह है, अहमद शाह ने जिसको बनाया था, उनकी एक रानी थी। तो उनके नहाने के लिए एक स्नानागार बना था। तो ये रानी की वाव बोला जाता था, द स्टेप वेल ऑफ क्वीन। तो यहाँ पे रानी स्नान करती थी। तो ये भी विरासत, इसको आप देखो कितना भव्य बना हुआ है। तो इसको वर्ल्ड लेवल पे माना गया कि हाँ, ये प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और अद्भुत है। नेक्स्ट है जो हमारी विरासत, वो कई लाख साल पुरानी है। अब कई लाख साल पुरानी कैसे है? सबसे एंशियंट ह्यूमन पेंटिंग्स मिली हैं यहाँ पे। ये भी जो है हमारी रायसेन ज़िले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। और जो भी मध्य प्रदेश का निवासी है या जो भी एमपी जाता है, तो वो यहाँ ज़रूर जाए और देखे लाखों साल पुराने हमारे लोग कैसे कैसे पेंटिंग्स किए हुए हैं उन पत्थरों से। तो बहुत शानदार, अद्भुत है। यहाँ ज़रूर जाएं और इसको एंजॉय करें। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये तो सब लोग जानते हैं। दिल्ली जो भी आते हैं रेड फोर्ट दिखता है, ट्रेन से भी आए तो भी दिखता है, प्लेन से आए तो भी दिखता है, रास्ते में पड़ता है। तो ये शाहजहाँ ने रेड फोर्ट बनवाया था, तो इसको भी देखना चाहिए। और ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, सिंपल है, लेकिन बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। यहाँ पे आपको पता होगा हर साल हमारे देश के जो पीएम हैं राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये टीवी में आपने सबने देखा होगा, लेकिन एक बार जरूर फिजिकली यहाँ पे मूव करें और जाएं और देखें और एंजॉय करें इस प्लेस को। उड़ीसा में एक जगह है पुरी, जगन्नाथपुरी, उसके पास है एक कोणार्क, जो एक यहाँ पे सन टेम्पल है ना स्टूडेंट्स, को 1984 में यूनेस्को ने माना कि ये विश्व की विरासत है। तो ये अद्भुत है। जो भी लोग चार धाम करते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं पूरी दर्शन करने, वो कोणार्क जरूर जाएं और इस प्लेस को एक्सप्लोर करें। बेसिकली इतना शानदार अद्भुत प्लेस है ये ना, कि आपको बहुत ही जीवंत लगेगा। तो इस सीरीज में नेक्स्ट 27th ताजमहल। ताजमहल किसी परिचय का मोहताज है नहीं। अभी आपने देखा होगा टीवी में अपने कि इवांका ट्रंप और ट्रंप महोदय अपने परिवार के साथ आए थे यहाँ पे और इसको घूमे। पूरी दुनिया में सबसे जो कोई जगह है फेमस भारत में, वो ताजमहल है। और इसको यूनेस्को की साइट्स के अलावा इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जगह मिला हुआ है। तो ये 7 में भी है और हेरिटेज साइट्स में भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एकमात्र ऐसा साइट है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। जो अगला साइट है ली कार्ब्यूजियर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है मुझे। तो बेसिकली क्या है, ये ली कार्ब्यूजियर का जो वर्क है वो केवल भारत में ही नहीं है, जापान में है, फ्रांस में है और इंडिया में। इसकी पूरी पूरी सीरीज़ है। तो उसने कुछ नक्काशियाँ बनाई थी चंडीगढ़ में। तो वर्क ऑफ ली कार्बूजियर जो है ना, उसकी सीरीज का जो चंडीगढ़ में जो पार्ट है, उसको भी विरासत का दर्जा दिया गया और दुनिया ने माना कि हाँ, इसको विरासत हम मानेंगे और इसको प्रिजर्व करेंगे। जो नेक्स्ट है जंतर मंतर। बेसिकली जंतर मंतर क्या होता है, जो पुराने ज़माने में जहाँ से हम लोग चांद सितारे देखा करते थे, उसको जंतर मंतर कहते हैं। लेकिन आजकल इसको प्लानिटोरियम इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये जयसिंह ने बनवाया था, जो राजस्थान के जयपुर के राजा थे। इन्होंने दिल्ली में बनवाया था प्लानिटोरियम, जयपुर में बनवाया था और कई जगह बनवाया था। लेकिन जो जयपुर वाला प्लानिटोरियम है बहुत अद्भुत है। आज भी आप वहाँ से जाओगे तो देखो कि हाँ, कैसे वो लोग पुराने ज़माने में लोग जो आकाश का, जो तारों का अध्ययन करते थे और अपनी कंक्लूज़न निकालते थे। इस सीरीज़ में नेक्स्ट है विक्टोरियन गोलिथ एंड आर्ट।
इसको मैं समझाता हूँ। जो बॉम्बे में जो अंग्रेज़ों ने बिल्डिंगें बनवाई थी, जो पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्सेस बनवाए थे, जो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कुछ चीज़ें बनवाई थी ना, उनकी जो पूरी सीरीज़ है ना, उसको विक्टोरियन गोलिथ एंड आर्ट बोला गया है। इसको 2 साल पहले अभी यूनेस्को ने माना कि हाँ, इसको विरासत मानेंगे और इसको हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे और